ओके, तो अब हम कंटेन डुप्लीकेट्स का क्वेश्चन करेंगे जो कि एक लीड कोड का क्वेश्चन है। सो लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो हमने इसमें एग्जांपल ले लिया है, जैसे 1 2 3 एंड 1, दिस इज आर एरे। तो ये हमारा एरे हो गया और 0 1 2 3 इसके इंडाइसेस हो गए। तो हम इसमें अप्रोच क्या यूज़ करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक मैप बनाएंगे और इस मैप के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका जो सम है, काउंट है, इंक्रीज कर देंगे। जैसे हमने एक मैप बना लिया और इस मैप में फॉर आई इक्वल्स टू 0, तो 1 के लिए हमारा 1 स्टोर हो जाएगा इक्वल्स टू 1। देन हमारा 2 आएगा, तो 2 का काउंट कितना है, 1 हो जाएगा। फिर लूप 3 पे जाएगा, तो 3 का काउंट भी हमारा 1 हो जाएगा। अब हमारा आई इक्वल्स टू जब 3 होगा तो हमारा 1 ऑलरेडी मैप में प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा, 1 इंक्रीज होके वैल्यू 2 हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम मैप में वैल्यू को स्टोर कर लेंगे सबसे पहले, और उसके बाद वैल्यू को स्टोर करने के बाद हम मैप के अंदर एक और लूप रन करेंगे और उस लूप में हम मैप के अंदर वैल्यू को फाइंड करेंगे। अगर किसी की भी जो सेकंड वैल्यू है, मैप की जो सेकंड वैल्यू जो उसका काउंट है, अगर ग्रेटर देन 1 हो जाता है, जैसे आई 1 के लिए 2 हो गया, इसका मतलब कि उसमें डुप्लीकेट वैल्यू एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर उसका काउंट मैप में हर किसी एरे एलिमेंट की वैल्यू अगर 1 ही रहती है, तो इसका मतलब कि उसमें डुप्लीकेट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अब हम इसका कोड देखते हैं। ओके, तो ये इसका कोड है। इसके कोड में देखो, सबसे पहले हमने एक मैप बनाया, ये रहा मैप, एंड आफ्टर दैट हमने मैप में हर एक एलिमेंट का, एरे के एलिमेंट की वैल्यू को काउंट इंक्रीज कर लिया। जैसे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 होगा, फिर 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 होगा, फिर 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 1 होगा, फिर इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। अब ये हमने ऑटो फंक्शन है, हमें पता है कि ऑटो जो है, अगर हम ऑटो को यूज़ कर लेते हैं तो हम डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो ऑटोमेटिकली इनिशलाइज कर लेता है। अब हमने क्या किया, इस वाले फॉर लूप में ये आई जो है मैप के हर एक एलिमेंट को पॉइंट करेगा। जैसे आई में सबसे पहला एलिमेंट किसको पॉइंट करेगा, जैसे 1। ओके, तो 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा काउंट कितना था, 2 था। और तो ये क्या करेगा, आई जो है हमारा 1 को पॉइंट करेगा। तो ये देखेगा कि क्या ये जो 1 है, आई डॉट फर्स्ट से क्या होता है, आई डॉट फर्स्ट से हमारा ये 1 मिलता है हमें उसकी मैप में जो वैल्यू, और आई डॉट सेकेंड से हमें उसकी दूसरी वैल्यू मिलती है। ठीक है, मैप में हमारी की वैल्यू पेयर मिलती है। तो अगर हम आई डॉट फर्स्ट कर देते तो हमें की मिलता, और हमने अभी आई डॉट सेकेंड किया है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें उसकी सेकेंड वैल्यू मिल रही है, उसका पेयर, और उसके पेयर हमारा क्या है, इसमें काउंट है। तो अगर हमारा कहीं पर भी आई डॉट सेकेंड, मतलब ये जो काउंट, ये जो है आई डॉट सेकेंड दूसरी वाली वैल्यू, अगर ये हमारी ग्रेटर देन 1 हो जाती है, इसका मतलब कि कोई डुप्लीकेट वैल्यू है उसमें, तभी उसका काउंट बढ़ के 1 से 2 हुआ है, तो हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे। और अगर ये पूरा चलेगा, ओके, ये पूरा चलेगा, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था, ये सबसे पहले 1 के लिए देखेगा कि आई डॉट सेकेंड इसका क्या है, 1 है या 2 है। फिर 2 के लिए देखेगा आई डॉट सेकेंड इसका 1 है या 2 है। ओके, फिर 3 के लिए देखेगा कि इसकी दूसरी वाली वैल्यू 1 है या 1 है या 1 से ज़्यादा है। तो इस तरीके से ये पूरा काम होगा और हम फाइंड करेंगे। और अगर हमें कहीं भी आई डॉट सेकेंड मैप में उसके जो एलिमेंट है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ग्रेटर देन 1 मिल जाती है, तो हम ट्रू रिटर्न कर जाएंगे, इसका मतलब कि डुप्लीकेट एग्जिस्ट करता है। और ये ऑटो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, मैंने हाउ टू डिक्लेयर एरे में बताया भी है, एक बार उसको चेक कर सकते। सो ये इसका फाइनल कोड है, हम इसे एक बार रन कर लेते हैं। तो इसके सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। ओके, एंड अगर मैप का पूरा कंसेप्ट समझना है तो मैं इसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें कि मैप कैसे वर्क करता है, कैसे उसमें की और वैल्यू, आई डॉट सेकेंड कौन सी वैल्यू होती है, आई डॉट फर्स्ट कौन सी वैल्यू होती है, वो पता चल जाएगी। और किस तरीके से, जैसे ये आई है, मैप के किस एलिमेंट को पॉइंट करता है। एंड दिस इज द कोड फॉर द कंटेन डुप्लीकेट।